दोस्तों, बिहार की राजनीति में बार बार परिवारवाद की बात होती है। परिवारवाद मतलब कोई नेता अपने बेटा, बेटी, समधी, बहू या किसी रिश्तेदार को, अब तो बहनोई भी आ रहे हैं अरुण भारती के आने के बाद, तो उस परिवारवाद का एक मतलब बिहार में किस तरीके से परिवारवाद हावी है, इसका आपको इस वीडियो में हम उदाहरण बताएंगे। और परिवारवाद भी दोस्तों अपनी पार्टी से नहीं, मतलब अगर कोई नेता बीजेपी से विधायक है, बीजेपी से सांसद है, पूर्व सांसद रहा है, पूर्व मंत्री रहा है, तो उसके बेटे या बेटी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दोस्तों 7-8 नाम हमारे पास आए हैं। नेता इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, नेता इसमें जनता दल यूनाइटेड के भी हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी है बिहार में जो जीत की गारंटी देती है, वो पार्टी लोजपा रामविलास है। अब जीत की गारंटी देती है, जीतेंगे प्रत्याशी, नहीं जीतेंगे। 2020 में तो परिणाम बड़ा निराशाजनक रहा था लोजपा रामविलास का, लेकिन 2025 में कई प्रत्याशी हैं, मतलब बड़े बड़े दिग्गज बिहार के बड़े बड़े नाम, जो नामचीन नेता हैं। आप रामकृपाल यादव का ही उदाहरण लीजिए, 2 टर्म एमपी रहे हैं, पाटलिपुत्र से केंद्र में मंत्री रहे हैं, इस बार चुनाव हार गए। अब उनके बेटे अभिमन्यु की भी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे, और ऐसे 7-8 नाम हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह का भी हम चर्चा करेंगे, जेडीयू में दादा के नाम से जाने जाते हैं, गॉडफादर कहे जाते हैं, मतलब नीतीश कुमार के समकक्ष नेता हैं। तो ऐसे कई नाम हैं बीजेपी और जेडीयू में जिनके बेटा बेटी लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान से संपर्क में है, और इसकी चर्चा हो रही है बिहार में। जी हाँ, तो दोस्तों उन 7-8 नामों पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कुछ दिन पहले एक तस्वीर आपने देखा भी होगा, मदन सहनी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, जेडीयू में बड़े कद के नेता हैं, नाराज भी हो जाते हैं कभी कभी नीतीश कुमार से, अधिकारियों पर भड़के रहते हैं। अब मदन सहनी का एक फोटो बड़ा वायरल हुआ था चिराग पासवान के साथ। चिराग पासवान से मुलाकात करने उनके दिल्ली वाले दफ्तर पे गए थे, दिल्ली आवास पर गए थे। मदन सहनी खुद जदयू से, मतलब बड़े लीडर है भाई, बिहार सरकार के मंत्री हैं, लेकिन उनके बेटे एकलव्य सहनी, बहुत जल्द ये खबर आपको सुनने को मिल सकती है कि एकलव्य सहनी जो है वो लोजपा रामविलास ज्वाइन कर रहे हैं। और ज्वाइन करने के पीछे देखिए, मुलाकात करीब 3-4 महीने पहले हुई है। खबर है कि नवंबर या दिसंबर के महीने में एकलव्य सहनी गुपचुप तरीके से जाकर चिराग पासवान से मिले थे। आप स्क्रीन पर तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर उस मुलाकात की है जिसमें एकलव्य सहनी चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे हैं। और अब जो हमारे पास खबर है कि एकलव्य सहनी कोई सीट, मिथिलांचल की किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं जेडीयू में, चूंकि नीतीश कुमार साफ कहते हैं कि परिवारवाद नहीं चलेगा। जदयू में इस तरह का उदाहरण भी कम देखने को मिलता है जहां पर बाप बेटा साथ में विधायक हैं। हालांकि एनडीए में कई ऐसे दल हैं, बीजेपी के अंदर ही देखने को मिलता है। खुद जीतन राम मांझी का अगर आप गुणागणित देखिए तो उनकी समधी, उनकी पतो, मतलब उनकी बहू, उनके बेटे सब लोग हैं, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा होने नहीं देंगे। तो मदन सहनी को भी पता है कि या तो वही लड़ सकेंगे या उनके बेटे लड़ सकेंगे, लेकिन महत्वाकांक्षा दोनों की है, तो एनडीए से ही लड़े, लोजपा रामविलास से लड़े। चलिए, ये एक नाम लगभग तय है। अब चिराग पासवान के ऊपर निर्भर करेगा वो टिकट देते हैं नहीं देते हैं, इस पर क्या विचार होता है। लोकसभा चुनाव के समय भी हमने देखा कि अशोक चौधरी अचानक से, मतलब किसी को कोई उम्मीद भी नहीं था, संभवी चौधरी को कोई जानता भी नहीं था, क्योंकि वो ना नेता रही है, ना कार्यकर्ता रही है, ना संगठन में कहीं रही है, अचानक से उनकी एंट्री हो जाती है। तो उस तरह का कुछ उदाहरण इस बार मदन सहनी भी बिहार में दे सकते हैं। दोस्तों अगला नाम अब विनोद नारायण झा, बेनीपट्टी से विधायक है। विनोद नारायण झा भारतीय जनता पार्टी के मतलब सीनियर लीडर हैं, संघ के नेता हैं, करीब 25-30 सालों से संगठन में काम कर रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं। तो विनोद नारायण झा के जो सुपुत्र हैं वैभव झा, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद कम है, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही कहा है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में वैभव झा भी अपना एक विकल्प चिराग पासवान में तलाश रहे हैं, इसकी भी खबर है। और ये पक्की खबर आपको बता रहे हैं कि अगर वैभव झा इस बार चुनाव लड़ते हैं तो या तो अपने पिता के सीट पर लड़ेंगे, मतलब विनोद नारायण झा का टिकट कट जाएगा, या फिर अगर बाप बेटा दोनों को लड़ना है तो लोजपा रामविलास ही एक विकल्प बचता है। और बातचीत चिराग पासवान से बजाबते इसको लेकर चल भी रही है। अब दोस्तों आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर के गाय घाट विधानसभा का जरा आप समीकरण याद कीजिए। 2020 में क्या हुआ था, बिहार की कई ऐसी सीटें रही थी जहां से चिराग पासवान अपने प्रत्याशी को उतारे थे। उसमें एक सीट गाय घाट भी था मुजफ्फरपुर का, जहां से कोमल सिंह जो है, कोमल सिंह बतौर प्रत्याशी बनी थी। अब कोमल सिंह के बारे में आप जान लीजिए, जदयू के एमएलसी दिनेश सिंह की वो सुपुत्री है, और उस समय दिनेश सिंह का निलंबन भी हुआ था पार्टी से। कारण था कि दिनेश सिंह अपनी बेटी के लिए यानी कोमल सिंह के लिए फील्डिंग कर रहे थे गाय घाट में। अब इस बार फिर से चर्चा है, क्योंकि वो मौजूदा एमएलसी भी हैं दिनेश सिंह, कि उनकी बेटी कोमल सिंह एक बार फिर से ऑफ द रिकॉर्ड, लोजपा के सोर्सेज भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि उनकी तैयारी गाय घाट में चल रही है।
अब जदयू के अंदर तो कोई विकल्प अभी दिखता नहीं है, मतलब कोई स्कोप नहीं दिखता है नीतीश कुमार के रहते, तो लोजपा रामविलास सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो कोमल सिंह के लिए भी है और दिनेश सिंह के लिए भी है। चलिए अगला नाम दोस्तों, हम राम कृपाल यादव का चर्चा कर ही रहे थे। देखिए अभिमन्यु कई विधानसभा सीटों से लेकर उनकी चर्चा होती है, कभी फतुहा को लेकर होती है, कभी ओबरा विधानसभा को लेकर होती है, कभी मनेर को भी होती है लेकर, लेकिन विधानसभा अभी फाइनल नहीं है। हालांकि देखिए अभी बिहार टॉपर आपने सप्ताह भर पहले स्टोरी देखा होगा जिसमें हमने ही आपको बताया था कि मनेर को लेकर भी चर्चा हो रही है कि अभिमन्यु यादव वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। समाज में काम तो कर ही रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, अच्छा लॉबी भी है, जनता में पकड़ भी बना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि जब दानापुर खुद राम कृपाल यादव लड़ने की चाह रखते हैं, इसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही है, तो पिता और पुत्र को साथ में, और वो भी अगल बगल की सीट है। अगर आप मनेर को देखिए और दानापुर को देखिए तो बिल्कुल सटा हुआ सीट है, तो ये लगभग असंभव सा बात लगता है कि दोनों को सीट मिल पाएगा। तो ऐसे में रिश्ते भी कितने अच्छे हैं। देखिए चिराग पासवान के संबंध चाहे राम कृपाल यादव हो या उनके सुपुत्र अभिमन्यु यादव हो, दोनों से बहुत अच्छा, बहुत सुलभ बताया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अभिमन्यु यादव का भी रुख लोजपा रामविलास की तरफ हो सकता है। दोस्तों अगला नाम आपको बताते हैं। देखिए समस्तीपुर का लोकसभा चुनाव याद कीजिए, क्या हुआ था। संभवी चौधरी चुनाव जीत गई थी, लेकिन उनके जो प्रतिद्वंदी थे सन्नी हजारी, सन्नी पासवान और सन्नी हजारी मतलब महेश्वर हजारी के जो बेटे हैं, चुनाव हार गए कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़कर। लेकिन अब जो खबर है कि विधानसभा चुनाव में भी सन्नी हजारी अपना दमखम आजमाना चाहते हैं। समस्तीपुर लोकसभा के अंतर्गत ही किसी विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो इनपुट है हमारे पास, जो खबर है हमारे पास, उसके अनुसार महेश्वर हजारी नीतीश कुमार से, हालांकि देखिए उनकी बातचीत भी चल रही है सन्नी हजारी को लेकर, लेकिन अगर नीतीश कुमार तैयार नहीं होते हैं तब सन्नी हजारी, चूंकि परिवार का भी बात है, अगर आप देखिए तो रामविलास पासवान के परिवार से ही सन्नी हजारी आते हैं, महेश्वर हजारी आते हैं, तो एक बड़ा विकल्प और एक अच्छा विकल्प लोजपा रामविलास बन सकता है। तो सन्नी हजारी को लेकर भी चर्चा है दोस्तों। इसके अलावा देखिए जनता दल यूनाइटेड में जिन्हें दादा कहते हैं, सबसे जो सीनियर लीडर है, जो जेपी सेनानी भी रहे हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह, उनके सुपुत्र सोनू जो है वो शाहाबाद यानी भोजपुर, कैमूर, बक्सर, रोहतास की जो 22 विधानसभा सीटें हैं उसमें से एक सीट की वो चाह रखते हैं। और इस बार ये पक्के तौर पर मानकर चलिए कि सोनू विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो अगर वो चुनाव लड़ते हैं और जदयू के अंदर, देखिए ज्यादा उम्मीद है कि वो जदयू से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र हैं, तो उनका एक दबदबा भी है पार्टी में और उनकी बात को जल्दी नीतीश कुमार उठाते भी नहीं है। लेकिन अगर वहां पर बात नहीं बनती है तो ऑफ द कैमरा, बिहाइंड द कर्टन जैसे कहते हैं कि पर्दे के पीछे चिराग पासवान से बातचीत भी लगातार उनकी चल रही है। मतलब एक विकल्प लोजपा रामविलास के तौर पर, चिराग पासवान के तौर पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी रखा है। अब दोस्तों अंतिम जो आपको नाम बताने जा रहे हैं, अवधेश नारायण सिंह। देखिए सभापति हैं बिहार विधानसभा के और भोजपुर के इलाके से ही आते हैं और काफी मतलब सीनियर लीडर हैं, पुराने नेता हैं। अब उनके जो सुपुत्र हैं, देखिए अभी चर्चा तो उतनी नहीं है, बाकी नामों पर तो मैं मतलब कह सकता हूं कि चर्चा हो रही है, लेकिन अवधेश नारायण सिंह भी चाहते हैं कि उनके बेटे जो हैं वो इस बार बिहार का विधानसभा असेंबली कंटेस्ट करें। तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों में वो विकल्प तलाश रहे हैं, मतलब या तो जेडीयू से लड़ जाएं या बीजेपी से लड़ जाएं। और अगर दोनों जगह बात नहीं बनता है तो फिर एक और ऑप्शन हो सकता है लोजपा रामविलास। एक और खबर दोस्तों चलते चलते आपको बता देते हैं, कुम्हरार विधानसभा से जो मौजूदा विधायक हैं अरुण कुमार सिन्हा, करीब 3 टर्म से एमएलए बन रहे हैं, लंबे समय से कुम्हरार का नेतृत्व कर रहे हैं। अब उनके जो पुत्र हैं आशीष सिन्हा, फिलहाल इस वक्त गया यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में वो छात्र जीवन से ही सक्रिय रहे हैं। और खबर ये भी है कि मतलब अपने पिता के सीट पर अगर अरुण कुमार सिन्हा हटते हैं तो उनके जगह पर आशीष सिन्हा जो है वो बतौर भाजपा प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। देखिए उनका नाम मैंने अंतिम में इसलिए लिया क्योंकि उनका अभी लोजपा से कोई संपर्क नहीं है, चिराग पासवान की पार्टी से कोई साठगांठ की खबर नहीं है, लेकिन पिता की सीट वो ले सकते हैं, ये खबर जरूर है। तो दोस्तों देखिए चिराग पासवान एक ऐसा विकल्प बिहार में बनते जा रहे हैं कि सभी नेता, बड़े से बड़े लीडर, मैंने मदन सहनी से लेकर राम कृपाल यादव से लेकर वशिष्ठ नारायण सिंह से लेकर अवधेश नारायण सिंह, कितने नाम रखे आपके सामने, लेकिन सबकी पहली पसंद अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान ही बनते हैं। तो दोस्तों आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारण है, बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।